राजा और संत की अद्भुत कथा। मृत्यु ना होती तो क्या होता। एक बार एक राजा अपने राज्य के बाहर एक पेड़ के नीचे बैठे एक संत के पास गया और उनसे पूछा, हे पूज्यवर, क्या कोई ऐसी औषधि है जो अमरता प्रदान कर सके? कृपया मुझे बताइए। संत ने उत्तर दिया, हे राजा, अपने सामने के उन दो पहाड़ों को पार करो। वहां तुम्हें एक झील मिलेगी। उसका जल पीने से तुम अमर हो जाओगे। राजा पहाड़ों को पार करके झील तक पहुंचा। जैसे ही वह पानी पीने के लिए झुका, उसे कराहने की आवाज सुनाई दी। उसने आवाज का पीछा किया और एक बूढ़े कमजोर आदमी को दर्द में तड़पते देखा। जब राजा ने कारण पूछा तो उस व्यक्ति ने कहा, मैंने इस झील का पानी पिया और अमर हो गया। जब मैं 100 वर्ष का हुआ तो मेरे बेटे ने मुझे घर से निकाल दिया। मैं 50 वर्षों से यहाँ बिना किसी देखभाल के पड़ा हूँ। मेरा बेटा मर चुका है और मेरे पोते बूढ़े हो गए हैं। मैंने खाना पीना छोड़ दिया है, लेकिन फिर भी मैं मर नहीं सकता। राजा ने सोचा, बुढ़ापे के साथ अमरता का क्या फायदा। काश मुझे अमरता और यौवन दोनों मिल जाते। अब राजा संत के पास वापस गया और उनसे समाधान मांगा। कृपया मुझे बताएं कि मैं शाश्वत यौवन के साथ अमरता कैसे प्राप्त कर सकता हूँ। संत ने कहा, झील पार करने के बाद आपको एक और पर्वत मिलेगा। उसके आगे पीले फलों का एक वृक्ष है। एक फल खा लो और तुम्हें यौवन के साथ अमरता प्राप्त हो जाएगी। राजा पहाड़ पार करके पीले फलों वाले पेड़ के पास पहुंचा। जैसे ही वह एक फल तोड़ने के लिए झुका, उसे जोरदार बहस और लड़ाई की आवाज सुनाई दी। आश्चर्यचकित होकर उसने देखा कि 4 युवक आपस में झगड़ रहे हैं। राजा ने पूछा, तुम क्यों लड़ रहे हो? उनमें से एक ने कहा, मैं 250 साल का हूँ और मेरे बगल वाला आदमी 300 साल का है। वह मुझे मेरी संपत्ति का हिस्सा देने से इनकार कर रहा है। जब राजा ने दूसरे से पूछा तो उसने उत्तर दिया, मेरे पिता, जिनकी आयु 350 वर्ष है, अभी भी जीवित हैं और उन्होंने मुझे मेरा हिस्सा नहीं दिया है। मैं अपने बेटे को कुछ कैसे दे सकता हूँ? उस व्यक्ति ने अपने 400 वर्षीय पिता की ओर इशारा किया, जिन्होंने भी यही शिकायत की। उन्होंने बताया कि इन अंतहीन झगड़ों के कारण ग्रामीणों ने उन्हें गांव से निकाल दिया था। हैरान होकर राजा संत के पास लौटा और बोला, धन्यवाद पूज्यवर, आपने मुझे मृत्यु का महत्व सिखाया है। संत ने कहा, मृत्यु के कारण ही इस संसार में प्रेम का अस्तित्व है। मृत्यु की चिंता करने के बजाय प्रत्येक दिन और प्रत्येक क्षण को आनंद पूर्वक जियो। दोस्तों, हमें इस कहानी से मिलने वाली शिक्षा की मुख्य बातों का जीवन में हमेशा याद रखना चाहिए। जीवन का संतुलन मृत्यु से आता है। मृत्यु के बिना मनुष्य केवल लोभ, स्वार्थ और झगड़ों से भरा होता है। मृत्यु हमें सिखाती है कि हर चीज का अंत होना तय है। प्रेम का अस्तित्व मृत्यु के कारण है। यदि जीवन अनंत होता तो रिश्तों का महत्व कम हो जाता। जीवन की सीमा को जानने से परिवार और प्रेम अनमोल हो जाते हैं। हर पल को जियो, मृत्यु से मत डरो, बल्कि हर दिन ऐसे जियो जैसे कि वह तुम्हारा आखिरी दिन हो। यही जीवन का सच्चा आनंद है। दोस्तों, ये कहानी हमें बताती है कि जीवन और मृत्यु प्रकृति का अटल नियम है और यही जीवन को सुंदर और अर्थपूर्ण बनाते हैं। यदि मनुष्य अमर हो जाए तो रिश्तों की अहमियत, प्रेम और अपनापन धीरे धीरे समाप्त हो सकते हैं। मृत्यु हमें यह एहसास दिलाती है
कि हमारा समय सीमित है, इसलिए हमें लोभ, स्वार्थ और झगड़ों में जीवन व्यर्थ नहीं करना चाहिए। इसके बजाय हर दिन को खुशी, प्रेम और संतोष के साथ जीना चाहिए। सच्चा आनंद अमर होने में नहीं, बल्कि जीवन के हर पल को अच्छे कर्मों और अपने प्रियजनों के साथ आनंदपूर्वक बिताने में है। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।